अब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट गिवन है आपको, सॉल्व r माइनस 4s प्लस 4t इक्वल्स टू 0। अब राइट हैंड साइड 0 इक्वल टू गिवन है। जब भी आपको राइट हैंड साइड 0 होगी तो वो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, और अगर राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन गिवन होगा तो वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो अब यहाँ राइट हैंड साइड 0 गिवन है। अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन कैन बी written as, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं हम गिवन इक्वेशन को? हमें पता है आर की वैल्यू होती है करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर माइनस 4। एस की वैल्यू क्या होती है? करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई प्लस 4 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज करेंगे। ठीक है, आर एस टी की वैल्यू स्टार्टिंग में आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। ठीक है, अब इक्वेशन गिवन है, इसको हमने लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म में। फॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या करते हैं? पुट करली बाय करली एक्स इक्वल्स टू डी, करली बाय करली वाई इक्वल्स टू डी डैश। ठीक है, therefore equation 1 in symbolic form is, सिंबॉलिक फॉर्म में इक्वेशन क्या बन जाएगी? डी स्क्वायर माइनस 4d डी डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर z इक्वल्स टू 0। z हमेशा आपने बाहर रखना है। डिफरेंशियल ऑर्डर को d या d डैश पुट करना है। ठीक है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x d होता है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y d डैश। नेक्स्ट स्टेप है फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन, पुट d इक्वल्स टू m d डैश इक्वल्स टू 1। Therefore ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या बन जाएगी? m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब आप देखें, जो m की पावर है 2, डिफरेंशियल ऑर्डर कितना है? 2। तो जो m की पावर है वही आपका ऑर्डर है। यहाँ पर m स्क्वायर है, आपका ऑर्डर भी क्या है? 2 है। तो यहाँ पर d को ही हम m पुट करेंगे, और अगर ऐसा ना होता तो हमने d डैश को m पुट करना था। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमें पता है ये इक्वेशन बन गई है आपकी m माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 2। जितनी पावर होती है, ठीक है, उतने ही उसके क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। तो ऑर्डर 2 था तो रूट्स भी यहाँ पे 2 है। यहाँ पे देखो ना m की पावर कितनी है? 2, तो रूट्स भी 2 होने चाहिए। अगर पावर 3 होती तो रूट्स भी 3 होने चाहिए थे। अगर पावर 4 होती तो रूट्स भी 4 होते। नेक्स्ट स्टेप क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, इसको हम ZC से डिनोट करते हैं। ठीक है, F1 क्या बन जाएगा? ये हमारा F1 y प्लस 2x प्लस रूट्स सेम है तो हम क्या करेंगे? x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू F2 y प्लस 2x। दोनों रूट्स सेम है इसलिए हमने यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हम सिमिलरली एग्जाम्पल 2 देखेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 2। सॉल्व डी क्यूब माइनस 7 डी स्क्र डी डैश प्लस 6 डी डैश क्यूब ऑफ z इक्वल्स टू 0। अब आप इसका सॉल्यूशन देखो। द गिवन इक्वेशन इज डी क्यूब माइनस 7 डी स्क्र डी डैश प्लस 6 डी डैश क्यूब इंटू z इक्वल्स टू 0। गिवन इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में है, तो नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट d equals to m, d dash equals to 1. Therefore, auxiliary equation is m cube minus 7m square plus 6 equals to 0. ये क्यूबिक इक्वेशन है। पहले हिट एंड ट्रायल से रूट निकालेंगे, फिर सिंथेटिक डिवीजन से। हिट एंड ट्रायल में क्या करना होता है, जैसे आपके पास कांस्टेंट टर्म है 6, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6। आप इसमें से कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे, फिल करोगे और देखोगे कि सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। और स्टार्टिंग हमेशा फर्स्ट टर्म से करनी होती है। अब आपने चेक करना है कि कौन इसको सेटिस्फाई करता है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियरली m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 पुट करो। 1 माइनस 7 प्लस 6, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 7 0, 0 इक्वल टू 0। सो क्लियरली m इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक है, इसकी रूट कौन है, m इक्वल्स टू 1। अगर आप m इक्वल टू 1 पुट करो, 1 माइनस 7 प्लस 6 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो m इक्वल टू 1 इसकी क्या है, एक रूट है। अगर एक रूट पता लग जाए क्यूबिक की, फिर हम सिंथेटिक डिवीजन कर सकते हैं। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन, अब सिंथेटिक डिवीजन लिखने का एक रूल होता है। देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, क्यूब, यहाँ आप लिखोगे m क्यूब, इससे कम करो पावर m स्क्वायर, एक कम करो m, ठीक है, और फिर कांस्टेंट टर्म। m क्यूब का कॉफिशिएंट 1, m स्क्वायर का कॉफिशिएंट माइनस 7, m का कॉफिशिएंट जो चीज ना हो वो 0, कांस्टेंट टर्म 6। अब आपने यहाँ एक लाइन लगानी है, फर्स्ट टर्म को एज सच यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, और एक जो रूट आपकी निकली है वो यहाँ लिखनी है, वो आपकी क्या थी, 1। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिख देना है 1 इंटू 1 1, ठीक है। अब आपने इन दोनों को प्लस करना है, 7 प्लस 1 8, फिर 8 को इस जो रूट गिवन निकली थी इससे मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 1, माइनस 7 प्लस 1 करोगे तो ये आपका आएगा माइनस 6, माइनस 6, माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6, इनको प्लस करो, माइनस 6, माइनस 6 को फिर इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस 6, इनको प्लस करो 0, यहाँ पे आपका 0 ही रिमाइंडर आना चाहिए। उसके बाद आपने ये वाली टर्म छोड़ देनी, यहाँ पे 0, यहाँ पे ये m स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये आया है, m का कॉफिशिएंट ये आया है, कांस्टेंट टर्म ये आई है, ठीक है। अगर लास्ट में 0 आया है तो बिल्कुल ठीक ही है, और अगर 0 नहीं आया तो मीन्स कोई मिस्टेक कर दिया आपने। तो अब आप लिखोगे रिमेनिंग रूट्स आर
गिवन बाय एम स्क्र का कॉफिशिएंट 1, एम स्क्र, एम का कॉफिशिएंट ये -6m, कांस्टेंट टर्म की जगह पे ये -6 इक्वल्स टू 0। अगर डायरेक्ट रूट नहीं बनते तो आप डिस्क्रिमिनेंट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास एक इक्वेशन हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। -b माइनस ऑफ -6 प्लस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर b का स्क्वायर 36 माइनस 4a कितना कॉफिशिएंट इसका 1, c कांस्टेंट टर्म -6 अपॉन 2a, 2 कांस्टेंट टर्म कितना है 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस माइनस प्लस 24 अपॉन 2, ये आपका निकल आएगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 60 अपॉन 2, ये निकल आएगा 6 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 अपॉन 2। 2 से ऊपर डिवाइड कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर रूट्स आर, कौन कौन से थे, m इक्वल्स टू एक तो 1 था, एक प्लस के साथ लिख दो 3 प्लस रूट 5, एक आप माइनस के साथ लिख लो 3 माइनस रूट 5, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बन जाएगा ZC f1 ऑफ y प्लस m1x, y प्लस m1x, f2 ऑफ y प्लस m2x, m2x, f3 ऑफ y प्लस m3x। अगर आपको लगे रूट्स लेंथी है तो आप उसको अल्फा बीटा सपोज करके आंसर को इन फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आप देखेंगे एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व करली स्क्वायर z अपॉन करली x स्क्वायर -7 करली स्क्वायर z अपॉन करली x करली y प्लस 12 करली स्क्वायर z अपॉन करली y स्क्वायर इक्वल्स टू e रेज टू पावर x माइनस y। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। द गिवन इक्वेशन इज क्या है करली स्क्वायर z अपॉन करली x स्क्वायर -7 करली स्क्वायर z अपॉन करली x करली y प्लस 12 करली स्क्वायर z अपॉन करली y स्क्वायर इक्वल्स टू e रेज टू पावर x माइनस y। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन सपोज करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सिंबॉलिक फॉर्म फॉर इक्वेशन 1, ठीक है। फॉर सिंबॉलिक फॉर्म पुट करली बाय करली x इक्वल्स टू d, करली बाय करली y इक्वल्स टू d डैश। देयरफॉर इक्वेशन 1 in symbolic form is d square -7d d डैश प्लस 12d डैश स्क्वायर z बाहर आ गया इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस y। इसके बाद आपने लिखनी होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। फॉर
ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट d इक्वल टू m, d डैश इक्वल टू 1। जब आपने d को m, d डैश को 1 पुट करना होता है, ठीक है, तब आपने मीन्स जब आपने d को m पुट करना है तब आपने m की पावर और डिफरेंशियल ऑर्डर चेक कर लेना है, क्या वो इक्वल हैं, दोनों सेम होने चाहिए। अगर वो दोनों सेम नहीं है तो फिर आपने d डैश को m, d को 1 पुट करना है। जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है आपकी m की पावर और डिफरेंशियल ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर auxiliary equation is m square minus 7m plus 12 equals to 0। नेक्स्ट स्टेप होता है फैक्टर्स बनाने। तो आप किसी भी वे में बना सकते हैं, डायरेक्ट फैक्टर्स बना लो, डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज कर लो, और अगर परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो। यहाँ स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। इसको स्प्लिट कर लेते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4m प्लस 12 इक्वल्स टू 0। 7m को लिख दिया, माइनस 3m और माइनस 4m। अब इसके m कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, m माइनस 4 इंटू m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 4 और 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, z c के साथ लिखते हैं, f1 ऑफ y प्लस m1x प्लस f2 ऑफ y प्लस m2x। चाहे 3 को आगे लिख लो चाहे 4 को आगे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आपके रूट्स रियल हों चाहे आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स हों, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए रूल सेम रहता है। अगर आप d को m पुट करते हैं तो d डिफरेंशियल होती है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि d की वैल्यू होती है करली बाय करली x, इसलिए जो रूट आएगा वो आपने x के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो 4x 3x। इसी तरह अगर हम d डैश को m पुट करें तो उस केस में जो रूट है वो आप y के साथ अप्लाई करेंगे, बट यहाँ आपने d को m पुट किया था, d है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए जो रूट है वो आपने x के साथ लगाना है। इसके बाद राइट हैंड साइड अगर ज़ीरो नहीं है तो आपने पर्टिकुलर इंटेग्रल लिखना है, बिकॉज राइट हैंड साइड में एक फंक्शन गिवन है, इसलिए पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करेंगे हम यहाँ पे। अगर राइट हैंड साइड में सिर्फ ज़ीरो गिवन होता तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते, और अगर राइट हैंड साइड में एक फंक्शन गिवन हो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई तो उस केस में आपने पर्टिकुलर इंटेग्रल भी सॉल्व करना होता है। अब हम इसका पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्व करेंगे। पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या आएगा, पर्टिकुलर इंटेग्रल इज, आप लिखोगे पर्टिकुलर इंटेग्रल इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा 1 ओवर ये वाली जो टर्म है ये वाली, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ, डिवाइड हो जाएगी, ये आपकी बन जाएगी 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 डी डैश स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर x माइनस वाई। जो भी लेफ्ट हैंड साइड में z के साथ टर्म मल्टीप्लाई होती है उसको राइट हैंड साइड में ले जाकर ओवर में लिखना होता है, ठीक है। पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करने के लिए उसे 1 ओवर लिख देते हैं। पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। एक्सपोनेंशियल को लिखने के लिए डिफरेंट रूल है पर्टिकुलर इंटेग्रल का, साइन कॉस के लिए पर्टिकुलर इंटेग्रल का रूल डिफरेंट है। कोई एक्स में फंक्शन है उसको लिखने के लिए अलग रूल है। एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन कॉस मल्टीप्लाई में है तो उसको लिखने के लिए अलग रूल है। हर क्वेश्चन के साथ साथ में हम रूल डिस्कस करेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। आपके पास 3 टाइप्स की इक्वेशन आएंगी, मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आएगा केस फर्स्ट 3 केस हैं आपके पास टोटल। केस फर्स्ट में क्या है, इसमें सिंगल x या सिंगल y गिवन होगा, इसकी पावर भी 1 नहीं होगी,
और बीच में दोनों के प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा। इनके कॉफिशिएंट जो चाहे मर्जी हो, इनकी होल पावर भी जो चाहे मर्जी हो, इसके साथ जो चाहे फंक्शन अप्लाई हो। लाइक यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल, साइन, कॉस, कुछ भी। ठीक है, साथ में एक्स का कॉफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, बट पावर 1। यहाँ प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। कॉफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, y की पावर 1, और इसकी भी पावर कुछ भी हो सकती है। फंक्शन जो मर्जी हो सकता है, कॉफिशिएंट्स जो चाहे मर्जी हो। ठीक है, इस केस में आपने क्या करना, हमेशा पुट d इक्वल्स टू coefficient of x and d dash equals to coefficient of y। अब गिवन एग्जाम्पल में आपको क्या गिवन है, e की पावर x माइनस वाई। यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1, x का कॉफिशिएंट कितना है 1, y का कॉफिशिएंट कितना है 1, बीच में पावर कितनी है, बीच में साइन कौन सा है माइनस। तो मतलब कॉफिशिएंट भी 1 है और फंक्शन भी गिवन है, कौन सा, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ आपको फंक्शन एक्सपोनेंशियल गिवन हो सकता है साइन हो सकता है कॉस हो सकता है लॉग हो सकता है अंडर रूट हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, को फंक्शन कोई भी गिवन हो सकता है। बस आपने ये याद रखना है कि ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है, केस नंबर 3 है। केस नंबर 1 में आपको x और y की पावर 1 होगी, बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा। ठीक है, अब केस नंबर 2 में क्या होगा, केस नंबर 2 में एक्स वाई मल्टीप्लाई होंगे। केस सेकंड में क्या होगा, जो एक्स वाई होते हैं वो मल्टीप्लाई में होते हैं। जो एक्स और वाई की पावर गिवन होती हैं, वो जो पावर्स गिवन होंगी, इसमें कोई भी फंक्शन गिवन नहीं होगा। इसमें कोई भी फंक्शन यहाँ पे कोई भी गिवन नहीं होगा। एक्स और वाई क्या होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे और एक्स और वाई की पावर्स गिवन होंगी। ठीक है, जैसे हो गया एक्स वाई, या एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, या एक्स क्यूब और वाई क्यूब, या फिर एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब। सिंपल एक्स और वाई पावर्स में गिवन होंगे या इनकी प्रोडक्ट गिवन होगी, इनके साथ कोई भी फंक्शन गिवन नहीं होगा। केस नंबर 3, इसकी क्या पहचान होगी, एक एक्स का फंक्शन होगा, एक वाई का फंक्शन होगा। केस 3 में एक्स अलग फंक्शन होगा, वाई अलग फंक्शन होगा। आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, केस 1, केस 2 या केस 3। सभी में आपने डिफरेंट कंसेप्ट फॉलो करना है। ठीक है, डिफरेंट रूल फॉलो करना है। अभी जो एग्जाम्पल कर रहे हैं ये केस नंबर 1 के साथ रिलेटेड है। इसमें एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है। फंक्शन आपको कोई भी गिवन हो सकता है। इसमें एक्स का कॉफिशिएंट डी की जगह पर फिल करना है और वाई का कॉफिशिएंट डी डैश की जगह पर फिल करेंगे। मैं आपको केस नंबर 2 की भी एक एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे और केस नंबर 3 भी हम एक एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, अब हम केस नंबर 1 का ये क्वेश्चन है, ये जो गिवन क्वेश्चन है ये केस नंबर 1 का है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। हमें क्या गिवन था, पर्टिकुलर इंटेग्रल इक्वल्स टू 1 ओवर, ये हमने सॉल्व किया था अभी, -7 डी डैश प्लस 12 डी डैश स्क्वायर इंटू e⁻1x माइनस 1y। ठीक है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो यहाँ आप लिख सकते हो चाहे ये केस नंबर 1 है। ठीक है, केस नंबर 1 लिखने का क्या रूल बताया मैंने आपको, इसमें हम क्या करेंगे, डी को कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है वो 1, डी को पुट कर दो आप 1, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है,
-7, डी को 1 पुट कर दो, डी डैश होता है कॉफिशेंट ऑफ y, वो है -1, ठीक है, +12, डी डैश का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, साथ में इसका ऑर्डर 2 है, 2 टाइम्स इंटेग्रल डाल दो, और ई x माइनस वाई को हम u ले लेंगे, u, और साथ में du, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया है, डी न्यूमिनेटर में हो तो इसको हम डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कहते हैं, डी होता है करली बाय करली x। अगर आप डी डैश की बात करें तो डी डैश होता है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y करली बाय करली y। और आप सभी को पता है कि डिफरेंशियल का जो इन्वर्स होता है, जो रेसिप्रोकल होता है, वो होती है डिफरेंशियल का रिवर्स इंटीग्रेशन। अभी 1 ओवर डिफरेंशियल है, चाहे वो डी है या डी डैश है, तो 1 ओवर डिफरेंशियल जो है वो आपकी क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी आपकी इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन होनी है यहाँ पे, क्योंकि 1 ओवर डी स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करनी है। कितने ऑर्डर की होगी, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल गिवन है। अगर आपको 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल गिवन है तो आपने 2 ऑर्डर की इंटीग्रेशन यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। तो आपने डिफरेंशियल के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उतनी बड़ी इंटीग्रेशन करनी है। आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि अगर आपके पास सिंगल इंटेग्रल हो तो आपके पास सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, बट मेरे पास 2 वेरिएबल हैं यहाँ पे x और y। तो अब मैंने क्या करना है, दोनों की जगह पे एक सिंगल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे u, ठीक है। u क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे x माइनस वाई को यूज पोज कर लिया, 2 बार इंटीग्रेशन करनी है, तो यहाँ लिखेंगे du। यहाँ आपने u को डिफाइन कर देना है कि आपने u को क्या लिया है, वेयर u इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब आपने पी को सॉल्व करना है, बस इतना ख्याल रखना है कि नीचे ज़ीरो ना आए डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो बन गया तो यहाँ हम x से मल्टीप्लाई करके नीचे d के साथ डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया तो आपको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं। देयरफॉर पी आई इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये 1/1 + 7 + 12, इसका एक बार इंटेग्रल कर दो, e की पावर u का इंटेग्रल e की पावर u ही होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की एक बार इंटीग्रेशन करें, आप सभी को पता है इंटेग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर u du की इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर u ही होती है। इसको और फर्दर सॉल्व करो, ये आ गया 1/20, और इंटेग्रल ऑफ e की पावर u du, e की पावर u अगेन। अब स्टेटमेंट एक्स वाई में थी तो आंसर भी एक्स वाई में लिखना है, u आपको पता क्या था, x माइनस वाई, पुट कर दो यहाँ पे e की पावर x माइनस वाई, ये आपका निकल आया पर्टिकुलर इंटेग्रल। लास्ट में हमने कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना होता है, जो होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। देयरफॉर z इक्वल्स टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकाला था y + 4x प्लस f2 ऑफ y + 3x, पर्टिकुलर इंटेग्रल 1/20 e की पावर x माइनस वाई, ठीक है। दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। बड़े ही इजी क्वेश्चन है। आपने जो भी इक्वेशन गिवन होती है उसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ डी एंड डी डैश। आफ्टर दैट आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होती है, उसके लिए आपने डी को m, डी डैश को 1 पुट कर देना होता है, और आपने उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेनी है। फिर मोस्टली क्वेश्चंस में आपने डी को ही m और डी डैश को 1 पुट करना होता है। सिर्फ उस केस में जहाँ पे पावर ऑफ m और डिफरेंशियल ऑर्डर सेम ना आए, वहाँ आपने d को 1 और d डैश को m पुट करना है। तो आफ्टर ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने m के फैक्टर्स बना के m की वैल्यू अपनी इक्वेशन के सॉल्व करके m की वैल्यूज फाइंड करनी होती है, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए रिप्रेजेंटेशन देने के बाद इन टर्म्स ऑफ f जो रूट्स हैं वो आपने x के साथ मल्टीप्लाई करनी है। अगर आपने d को m पुट किया है और अगर आपने d डैश को m पुट किया है तो रूट आपने y के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इसके बाद आपने लिखना होता है पर्टिकुलर इंटेग्रल। पर्टिकुलर इंटेग्रल लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि कौन सा केस फॉलो हो रहा है, केस 1, केस 2 या केस 3। अकॉर्डिंग टू दैट आपने पर्टिकुलर इंटेग्रल लिखना है। फिर इन ऑल डिफरेंट केसेस हमने डिफरेंट रूल्स फॉलो करते हुए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन